A very good morning to all of you dear students. Welcome back to Gyan Manjari Modern School YouTube channel. Myself Disha Pandya and today I am going to teach you English grammar of standard 4th. Students, today we are going to start a new unit with the name articles a and the of English grammar. Unit number is 11. Okay. We all know the basic knowledge about articles. Okay, a and the या तो the, ये तीनों क्या है? आर्टिकल्स है. ओके, क्या है? आर्टिकल्स है. They called articles. They are words used before a common noun to tell us their quantity. A and दी, ए एंड ध का इस्तेमाल किसी भी कॉमन नाउन की क्वांटिटी को दिखाने के लिए किया जाता है. They also tell us whether we are talking about a particular noun or any noun in general. ये हमें ये भी दिखाते हैं कि हम जिस नाउन के बारे में बात कर रहे हैं वो एक पर्टिकुलर नाउन है. ओके, और वो एक जनरल कैटेगरी का नाउन है. ओके, नाउ हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं आर्टिकल्स के. ओके, जैसे कि एन एप्पल. ओके, अ बोट, द ओशियन, a bench, an egg, the moon. ये सारे आर्टिकल्स के एग्जाम्पल्स है. क्या है? एग्जाम्पल. नाउ आपके मन में ये क्वेश्चन राइज होता होगा कि भाई क्यों किसी नाउन के आगे एन का इस्तेमाल किया गया, किसी के आगे ए का और किसी के आगे धी का. ओके, सो हमें ये तय करना है कि कहाँ पर ए का इस्तेमाल होगा, कहाँ पर बी एन का इस्तेमाल होगा एंड कहाँ पर ध का इस्तेमाल होगा. ओके, सो इसके लिए एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 5 यानी कि 5 वोवेल साउंड है एंड 19 कॉन्सोनेंट साउंड है. ओके, 5 वोवेल साउंड कौन कौन से है? ए, ई, आई, ओ, यू. ए, ई, आई, ओ and U are called vowel sound. And जो बाकी बच्चे रिमेनिंग लेटर्स है जैसे कि एक्सेप्ट ए, बी, सी, डी, ई नहीं, एफ, जी, एच, आई नहीं, जे, के, एल, एम, एन, ओ नहीं, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, सॉरी यू नहीं, यू वोवेल है, एस, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एंड 21. टोटल कितने साउंड हुए? 21. So here 5 are vowels and the 21 are called consonant sound. Okay, सो आपको यही याद रखना है कि कौन कौन से वोवेल साउंड है और कौन कौन से कॉन्सोनेंट. ओके, कौन कौन से
कॉन्सोनेंट साउंड है। सो ऑलवेज जिस नाउन के स्पेलिंग का स्टार्टिंग और उसका प्रोनाउंसिएशन, जैसे कि एप्पल, एप्पल एक नाउन है, एप्पल यानी कि सेब एक फ्रूट का नाम है, ठीक है। सो देखिए आप यहाँ पर एप्पल, फॉर एग्जाम्पल एप्पल, ये एक नाउन है, ओके, एक फ्रूट का नाउन, जिसका फर्स्ट लेटर यानी कि ए क्या है, वोवेल है या कॉन्सोनेंट? वोवेल है। क्या है? वोवेल, ओके। AEIONU आर कोल्ड वोवेल साउंड, ओके। जिस भी नाउन का फर्स्ट लेटर वोवेल साउंड से स्टार्ट करता हो, जिसका प्रोनाउंसिएशन वोवेल से हो और जो एक हो, सिंगुलर हो, एप्पल्स ऐसा नहीं, ओनली एक हो, यानी कि अगर एक एप्पल के बारे में बात करनी हो तब उस एप्पल को निर्देश करने के लिए, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम एन आर्टिकल का यूज़ करेंगे। इसी तरह से एग, जिसका फर्स्ट लेटर ई है, वो भी एक वोवेल साउंड है। सो हम एन एग, अगर एक के बारे में बात करनी हो तो हम कौन से साउंड का यूज़ करेंगे, कौन से आर्टिकल का यूज़ करेंगे? एन का। अम्ब्रेला, यहाँ पर फर्स्ट लेटर क्या है? यू भी वोवेल है, और अगर एक अम्ब्रेला की बात होती है तो एन। यहाँ पर जो ये एन वर्ड है, एन आर्टिकल है, वो क्या दिखाता है? वन नंबर का निर्देश करता है कि भाई ये जो भी चीज़ें हैं, अम्ब्रेला, एग या तो एप्पल, ये ओनली वन क्वांटिटी में है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम किसी नाउन की क्वांटिटी का निर्देश करने वाले हो, जब हम किसी नाउन की क्वांटिटी जो सिंगल में है, अगर ऐसा हमें दिखाना है तो हम कौन से आर्टिकल का यूज़ करेंगे? एन। ठीक उसी तरह से यहाँ पर देखिए, जैसे कि बोट, जिसका फर्स्ट लेटर क्या है? कॉन्सोनेंट। सो हम यहाँ पर कौन से आर्टिकल का यूज़ करेंगे? ए का। उसी तरह से बेंच, अ बेंच, ओके। टूल, अ टूल, ओके। चेयर, अ चेयर। बोट भी एक है, बेंच भी एक है, टूल भी एक है एंड चेयर भी एक है। Okay students, here we learn that A is used before common nouns that are singular and begin with a consonant sound. N is used before common nouns that are singular and begin with a vowel sound. While using A or N before a noun, always pay attention to the sound that the noun begins with, not the स्पेलिंग, ओके। व्हाट इट सेड कि हमें ऑलवेज ये ध्यान रखना है कि कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए का यूज़ एंड वोवेल साउंड के आगे एन का यूज़, जब वो सिंगल यानी कि सिंगुलर में हो तब। पे अटेंशन टू माई वर्ड साउंड, नोट स्पेलिंग। व्हाट आई मीन टू से कि आपको अटेंशन देना है उसके साउंड पर, नोट ऑन इट्स स्पेलिंग, ओके। जैसे कि ये एक वर्ड है ऑनेस्ट मैन, ये जो ऑनेस्ट मैन है वो सिंगल है, तो इस नाउन के आगे कौन से आर्टिकल का यूज़ होगा अगर हम सिंगल पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो? ए या एन। जैसे कि यहाँ पर पहला जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट है, सो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पर हम ए ऑनेस्ट मैन ऐसे ए आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे, बट इट इज़ रॉन्ग।
नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पर इसके स्पेलिंग पर फोकस नहीं करना है। भले ही इसके स्पेलिंग में पहले एच आता हो, फिर भी हमें यहाँ पर इसके स्पेलिंग में फोकस नहीं करना है, इसके प्रोनाउंसिएशन में, इसके साउंड में। इसको हम कैसे पढ़ेंगे? हॉनेस्ट पढ़ेंगे? नो। कैसे पढ़ेंगे? ऑनेस्ट। कैसे पढ़ेंगे? ऑनेस्ट। और इस ऑनेस्ट मैन के अंदर साउंड ओ आता है जो कि वोवेल है। तो यहाँ पर हम कौन से आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे? एन का। एन ऑनेस्ट मैन। दैट्स वाई यहाँ पर हम एन आर्टिकल का यूज़ करेंगे, ना कि ए आर्टिकल का। ये हम बनेगा राइट, एन ऑनेस्ट मैन। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर क्या दिखाने की मैं ट्राई कर रही हूँ। आई अगेन रिपीट कि हमें वर्ड्स के अंदर साउंड के ऊपर अटेंशन देना है, ना कि स्पेलिंग के ऊपर। भले ही स्पेलिंग ओ ए ई आई यू से स्टार्ट होती हो, लेकिन अगर उसका साउंड अगर कॉन्सोनेंट है तो हम ए का यूज़ करेंगे, और अगर उसकी स्पेलिंग एच से, जैसे कि ऑनेस्ट मैन, एच से स्टार्ट होती हो लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन अगर वोवेल साउंड करता हो तो हम यहाँ पर एंड का यूज़ करेंगे। ओके, सो हमने यहाँ पर क्या क्या सीखा? एज यू हैव लर्नड हियर दैट बिफोर पर्टिकुलर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। ओके, हमें पर्टिकुलर नाउन्स जो काउंटेबल या तो अनकाउंटेबल है उसके आगे ए एन एन का यूज़ करना है टू रिफर टू समथिंग दैट हैज़ ऑलरेडी बीन मैंशन। कुछ ऐसी, जैसे कि एक पैराग्राफ है जहाँ पर एक चीज़ का किसी भी एक चीज़ को ऑलरेडी रिफ़र कर दिया गया है एंड अगेन उस चीज़ के बारे में दूसरे सेंटेंस में कुछ मेंशन किया गया है, सो हम वहाँ पर भी आर्टिकल्स का यूज़ करेंगे। देन फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट आर ओनली वन ऑफ अ काइंड, ऐसे ऑब्जेक्ट्स के साथ में जो कि ओनली वन है, वहाँ पर भी हम आर्टिकल्स का यूज़ करेंगे। एंड देन विथ एडजेक्टिव्स टू रिफ़र टू अ होल ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि पूरे ग्रुप के सभी पीपल्स का जहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया हो, जहाँ पर उसको रिफ़र किया गया हो, वहाँ पर भी हम एडजेक्टिव प्रोनाउंसिएशन वाले वर्ड्स के साथ कॉन्सोनेंट या तो वोवेल के अकॉर्डिंग भी हम आर्टिकल्स का यूज़ करेंगे। ओके, सो ये हुआ हमारे आर्टिकल्स ए एंड एन के बारे में। नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड टू द। Okay students, as you learned the use of the and its like this, जैसे कि हमें ध का यूज़ कहाँ पर करना है? फर्स्ट, बिफोर पर्टिकुलर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। बिफोर particular countable and uncountable nouns। ओके, पर्टिकुलर मीन्स जिस नाउन के बारे में स्पीकर एंड लिसनर, जो बोल रहा है उसको भी और जो सुन रहा है उसको भी नाउन के बारे में, कि भाई पर्टिकुलर किस चीज़ के बारे में, किस नाउन के बारे में बात हो रही है, जब वो कॉन्फिडेंटली पता हो, पर्टिकुलरली पता हो, तब हम कौन से आर्टिकल का यूज़ करेंगे? ध का। ओके, नेक्स्ट, टू रिफर टू समथिंग दैट हैज़, टू रिफर टू समथिंग that has already been mentioned। यानी कि
फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी इसे। किटन is on the wall. Kitten is on the wall. यहाँ पर स्पीकर यानी कि जो बोल रहा है वो एक किटन के बारे में बता रहा है कि भाई किटन यानी कि बिल्ली का बच्चा एक दीवार के ऊपर है। सो ये जो दीवार है ये एक पर्टिकुलर नाउन है। कैसा पर्टिकुलर नाउन की दोनों को पता है, जिसको बोल रहा है उसको भी और जो खुद बोल रहा है उसको भी पता है कि ये जो किटन है वो कहाँ पर है, वॉल के ऊपर है, दीवार के ऊपर है। ये पर्टिकुलर पता है, इसीलिए यहाँ पर वॉल के आगे कौन से आर्टिकल का यूज़ हुआ, द का। किटन इज ऑन द वॉल। ओके, सो it means to refer to something that has already been mentioned. Now, for objects that are only one of a kind, for objects that are only one of a kind, ऐसे ऑब्जेक्ट के जो यूनिक है, जैसे कि सन, मून, ओके, ये सब क्या है, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये सब क्या है, ये यूनिक है, पूरे यूनिवर्स में, पूरे वर्ल्ड में सिंगल है। तो ऐसे नाउन्स के आगे भी कौन से आर्टिकल का यूज़ होगा, द का। देन विथ एडजेक्टिव to refer to a whole group of people, to refer to a whole group of people, ऐसे एडजेक्टिव्स की जो पूरे के पूरे ग्रुप का निर्देश करते हो, ऐसे एडजेक्टिव्स के आगे भी कौन से आर्टिकल का यूज़ होगा, ध का। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, use the with names of river, seas, groups of island, and mountain ranges. थ का यूज और कहाँ पर होता है कि रिवर्स के नाम के आगे, समंदर के नाम के आगे, ग्रुप ऑफ आइलैंड यानी कि जो भूमिखंड है उनके नाम के आगे, एंड माउंटेन रेंजेस, और माउंटेन रेंजेस के आगे ध का इस्तेमाल होता है। ओके, एंड देन ध का इस्तेमाल और कहाँ पर होता है, यूज द बिफोर टाइटल्स एंड फैमिली नेम, यूज द बिफोर टाइटल्स एंड फैमिली नेम। किसी भी फैमिली की जो सरनेम होती है, पूरे होल का निर्देश आगे भी हमने देखा था कि होल नंबर्स ऑफ पीपल के बारे में जब बात करते हो, जैसे कि एक फैमिली, तो फैमिली के नाउन्स के आगे टाइटल्स जैसे कि द प्राइम मिनिस्टर, द मिनिस्टर, द चीफ कमांड जनरल, वैसे जो टाइटल्स है उसके नाम के आगे भी ध का इस्तेमाल होता है। ठीक है, सो ये सारे डिफरेंट यूजेस ऑफ ध है। अब हम इसको बेटर एक्सप्लेन करेंगे कुछ एग्जांपल्स के साथ। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम एग्जांपल्स रिलेटेड ए, एन एंड ध। A horn,
a seed, a board, a pen, a branch, a train, a road। ये सारी चीज़ें, ये सारे नाउन्स सिंगल है। अ हॉर्न, अ सीड, अ बोर्ड, अ पेन, अ ब्रांच, अ ट्रेन, अ रोड। इवन इनका ये जो फर्स्ट लेटर है वो भी क्या है? कॉन्सोनेंट है। ओके, और ये साउंड भी कॉन्सोनेंट ही करता है। हॉर्न, सीड, बोर्ड, पेन, ब्रांच, ट्रेन एंड रोड, ये साउंड भी क्या करता है? ए यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड ही करता है। सो हम इन सिंगुलर ऑब्जेक्ट के साथ में कौन से आर्टिकल का यूज करेंगे? ए का। नाउ फॉर एग्जाम्पल एन इंसेक्ट, एन elephant, an hour, an idea, an oak tree, an exam, an ink pen। देखिए यहाँ पर ये है सारे वोवेल कॉन्सोनेंट साउंड, जैसे कि एन इंसेक्ट, यहाँ पर फर्स्ट लेटर क्या है? आई, जो कि वोवेल साउंड है। सो इस अगर एक इंसेक्ट के बारे में बात करते हैं तो हम कौन से आर्टिकल का यूज़ करेंगे? एन इंसेक्ट। ई भी क्या है? वोवेल साउंड है। एन एलिफेंट। लुक एट हियर अवर, यहाँ पर फर्स्ट लेटर क्या है? एच, जो कि कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन, इसका साउंड क्या है? अवर। हवर ऐसा नहीं बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? 1 घंटा, यानी कि 1 आवर, जिसका साउंड वोवेल है। ओके, जिसका साउंड कहाँ से स्टार्ट होता है? ओ, आवर यानी कि वोवेल से। सो हम अगर 1 घंटे के बारे में बात कर रहे हैं तो हम कौन से आर्टिकल का यूज़ करेंगे? एन का। नाउ एन आइडिया, फर्स्ट लेटर क्या है? वोवेल। सो और एक आइडिया, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है तो हम कौन से आर्टिकल का यूज़ करेंगे? एन इरेजर, एन ओक ट्री, एक ट्री का नाम है ओक ट्री। ओके, सो हम यहाँ पर कौन से आर्टिकल का यूज़ करेंगे? क्योंकि एक ओक ट्री के बारे में बात की है तो एन का। नाउ एन एग्जाम एंड एन इंक पेन आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ एन वोवेल sounds. Now moving to the, हम कौन कौन से nouns के आगे ध का यूज करेंगे? जैसे कि हमने पहले देखा था कि we also use the with names of geographical areas like names of islands, mountain ranges, oceans, deserts, points on the globe, directions, the east, the west, the north, the south. Okay, the congregated country यानी कि जो जैसे कि ओलंपिक्स के अंदर, ओके, जैसे कि हम ओलंपिक्स गेम्स की ही बात कर ले तो किस तरह से सारे कंट्रीज़ मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, वैसे कॉन्क्रीटेड जो कंट्रीज़ होते हैं, एकत्र हुए कंट्रीज़, उनका जो ग्रुप्स है उनके आगे ध का इस्तेमाल होता है। ओके, डिफरेंट कंट्री नाउंस के आगे थ का इस्तेमाल होता है। और दूसरे भी हमने देखे थे जियोग्राफिकल एरियाज़, ग्लोब के अंदर पॉइंट किए गए हुए जियोग्राफिकल एरियाज़ लाइक ओशियन,
रिवर्स, डेजर्ट्स, ये सारे क्या है? जियोग्राफिकल एरियाज। तो उनके नाउन के आगे भी कौन से आर्टिकल का यूज़ होता है? द का। फॉर एग्जाम्पल, द यूफ्रेटिस, यूफ्रेटिस ये एक रिवर का नाम है, तो इसके आगे कौन से आर्टिकल का यूज़ हुआ? द रेड सी, ये एक ओशियन का नाम है। द अंडमान्स, ये एक आइलैंड का नाम है। द काराकोरम रेंज, ये एक माउंटेन रेंज का नाम है, तो यहाँ पर भी थ का इस्तेमाल होगा। द कुमार्स, द प्राइम मिनिस्टर, द कुमार ये एक फैमिली नाउन का, फैमिली टाइटल का नाम है। कुमार सरनेम है और ये एक फैमिली का टाइटल है, तो इस ऐसे नाउन्स के आगे भी हम ध का इस्तेमाल करेंगे। द प्राइम मिनिस्टर ये एक टाइटल है, ओके, प्राइम मिनिस्टर एक टाइटल है, तो ऐसे टाइटल्स के नाम के आगे भी हम ध का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल है ए एंड ध के, कि हम ए एन एंड ध का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं एज एन एग्जाम्पल्स about a, n and the. There is an insect on my leg. यहाँ पर ये कहा गया है कि भाई वहाँ पर there यानी कि वहाँ पर एक चेयर के There is an insect on my leg. मेरे पैर के ऊपर एक इंसेक्ट यानी कि एक जीव जंतु है। ओके, सो हियर इंसेक्ट इज अ नाउन, और एक इंसेक्ट एक जंतु है जिसके लिए यहाँ पर आई वोवेल है, सो हमने कौन से आर्टिकल का यूज़ किया? एन का। There is an insect on my leg. Okay, now bats can fly easily in the dark. देखिए यहाँ पर एक हकीकत बयां की गई है कि भाई ये जो बैट्स होते हैं, जो चमगादड़ होते हैं, वो आसमान में इजीली फ्लाई कर सकते हैं, और ये एक हकीकत है, ऐसा ही होता है। ये एक पर्टिकुलर थिंग है जो निश्चित ही है कि भाई और कोई भी बर्ड्स रात को आसमान में नहीं उड़ सकते, शाम होते ही वो अपने घोंसलों में, अपने नेस्ट में चले जाते हैं, लेकिन ओनली बेट एक ऐसा बर्ड है जो कि रात के अंधेरे में भी आसमान में उड़ सकता है। ठीक है, ये एक यूनिक थिंग है। सो इस यूनिक थिंग को दिखाने के लिए कौन सा आर्टिकल यूज़ किया गया है यहाँ पर? द। Bats can fly easily in the dark. Now Mr. Nair has beautiful cottage, a beautiful cottage in the हिल्स। देखिए यहाँ पर दो आर्टिकल्स का इस्तेमाल हुआ है। मिस्टर नायर हैज़ अ ब्यूटीफुल कॉटेज इन द हिल्स, यानी कि मिस्टर नायर के पास एक ब्यूटीफुल सुंदर कॉटेज, ब्यूटीफुल कॉटेज, ये क्या है? ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। हमने आगे भी देखा था कि एडजेक्टिव के आगे भी ए या तो एन का यूज़ होता है। एडजेक्टिव है, ये है नाउन। एक ब्यूटीफुल कॉटेज है जो कि हिल्स में है,
जब भी माउंटेन रेंजेस के बारे में बात करनी हो तब कौन से आर्टिकल का यूज़ होता है? द। हिल्स मीन्स माउंटेन रेंज। ओके। मिस्टर नायर हैज़ अ ब्यूटीफुल कॉटेज इन द हिल्स। ओके। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे शो, उन्होंने देखा, क्या देखा? अ बिग शिप sailing in the अरेबियन। देखिए यहाँ पर भी दो आर्टिकल्स का यूज हुआ, ए एंड द। दे सो अ बिग शिप सेलिंग इन द अरेबियन सी। उन्होंने एक बहुत बड़ी शिप अरेबियन सी के ऊपर तैरती हुई देखी। ये अरेबियन सी क्या है? ओशियन। जब भी हम किसी ओशियन के बारे में बात करते हो तब कौन सा आर्टिकल का यूज होगा? द एंड बिग शिप। ओके, ये क्या हुआ? एक नाउन। बिग क्या है? एडजेक्टिव, कि भाई सीप है लेकिन कैसा है? बिग। और एक है, इसीलिए दे सो अ बिग शिप सेलिंग इन द अरेबियन सी। सेलिंग का मतलब होता है तैरना। उन्होंने अरेबियन सी के ऊपर एक बड़ी सी शिप को तैरते हुए देखा। Now I bought a pen. मैंने एक पेन खरीदी। An eraser, and the notebook. Look over here. मैं एक स्टेशनरी शॉप में गया और मैंने वहाँ पर जाकर एक पेन, एक इरेज़र एंड नोटबुक खरीदी। ओके, हियर अ पेन। पेन एक कॉन्सोनेंट साउंड है, सिंगल है, इसलिए अ पेन। एंड इरेज़र, यहाँ पर इरेज़र में फर्स्ट लेटर ई वोवेल है एंड इट साउंड इरेज़र, जो कि एक वोवेल है। सो एन इरेज़र। एंड मैंने दुकानदार को, शॉप कीपर को ऐसे पॉइंटिंग करके दिखाई कि भाई वो बुक मुझे चाहिए। पर्टिकुलर पूरा जो कबर्ड है जहाँ पर कई सारी बुक्स रखी गई है उसमें से मुझे वो ही पर्टिकुलर बुक चाहिए। अगर मुझे ऐसा स्टेटमेंट देना है जहाँ पर मुझे भी पता है कि मुझे कौन सी बुक चाहिए और शॉप कीपर जो कि सुन रहा है मेरी बात, उसको भी पता है कि वही बुक चाहिए, वही पर्टिकुलर मेंशन की गई हुई बुक चाहिए। सो हम यहाँ पर बुक के लिए ध का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मुझे और शॉपकीपर दोनों को पता है कि भाई मुझे वही बुक चाहिए। जब भी किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करनी हो जो ऑलरेडी मेंशन की गई हो, तब हम कौन से आर्टिकल का यूज़ करेंगे? ध। ओके, सो ये सारे एग्जाम्पल्स है ए एंड ध के। प्लीज़ आप इसको नोट कर लीजिए। नाउ दिस इज टाइम फॉर होमवर्क एंड today's your homework is try to solve the focus exercise by yourself। आपको फोकस एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ए, उसे अपने आप सोल्व करने की ट्राई करनी है घर पर रफ बुक में। ओके, सो स्टूडेंट्स, see you in our next class. Till then, stay home, stay safe. Goodbye.